हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एमबीए के एडमिशन्स के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगने वाले हैं। और गाइस जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो नंबर 1 स्टेप होती है जो कि होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें गाइस आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने होते हैं। और तब अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं एडमिशन के टाइम। और गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लगने वाले हैं एमबीए एडमिशन प्रोसेस में। तो पहले गाइस ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले हैं। तो नंबर 1 है गाइस 10th की मार्कशीट, तो ये तो आपको कंपलसरी लगेगी। फिर है गाइस 12th की मार्कशीट। अगर आपने 12th नहीं किया होगा, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो आपको डिप्लोमा की जो मार्कशीट है वो सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आपने 12th किया है तो 12th की मार्कशीट आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट है गाइस ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो ये भी ज़रूर कॉलेज से जो है वो कलेक्ट कर लेना। फिर नेक्स्ट है गाइस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये भी आपको जो है वो कॉलेज से मिल जाएगी, जिसे आप लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हो, तो ये भी रखना अपने पास। फिर है गाइस माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो हो सकता है आपको ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगे। फिर नेक्स्ट है गाइस नेशनलिटी एंड डोमेसियल, तो नेशनलिटी तो लगेगी, और जो डोमेसियल है मेनली जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको जो डोमेसियल है वो लगता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो, बट मेनली आप सभी के पास डोमेसियल भी रहेगी, क्योंकि यूजी में ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये भी आपके पास होगा, तो इसको भी रेडी रखना। फिर नेक्स्ट है गाइस आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बना लो, कभी भी काम में आ जाता है। आधार कार्ड तो आपके पास होगा, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं तो हमें आधार कार्ड का जो नंबर है वो वहाँ पे डालना पड़ता है। और फिर नेक्स्ट है गाइस सीईटी स्कोर कार्ड, तो जो भी आपके एमबीए सीईटी का स्कोर कार्ड होगा वो भी आपको लगेगा, तो उसका भी जो प्रिंट है वो निकाल लेना। तो ये गाइस कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स जो कि आप सभी को जो है वो लगने वाले हैं। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर अपने पास रेडी रखना। जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है इसका आप बाद में भी देख सकते हो, इसका आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और फिर है गाइस ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि कैटेगरी स्टूडेंट्स को लगता है, तो सपोज़ आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हो या फिर ओबीसी, एससी या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कैटेगरी के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट जो है वो लग सकते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी गाइस जो है वो लगता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको बनाने में भी काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो होते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई कर दो, और अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। फिर है गाइस नॉन क्रिमिनल, तो ये कुछ ही कैटेगरी स्टूडेंट्स को लगता है, कुछ कैटेगरी को नहीं लगता है, कुछ को लगता है। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिनको नॉन क्रिमिनल लगता है तो आप ये बना लो, ठीक है। बस कुछ ही लगता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी को लगता है नॉन क्रिमिनल, बाकी कैटेगरी का आप चेक कर लेना कि लगता है या नहीं। फिर नेक्स्ट है गाइस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं बट ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो लगती है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो लगेगी। और देन है गाइस इनकम सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको जो है वो लगने वाली है। तो ये है गाइस डॉक्यूमेंट जो कि आपको बेसिकली एमबीए एडमिशन प्रोसेस के दौरान लगने वाले हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रेडी रखना। साथ ही में आपको जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह है वो भी लगेंगे, तो जो न्यू फ़ोटोज़ वगैरह है वो भी क्लिक कर लेना और एक्स्ट्रा रखना। और एक चीज़ कि जब आप एडमिशन कंफर्मेशन करने के लिए कॉलेजेस में जाओगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल कॉपी है वो कैरी करना पड़ता है अपने साथ, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना जब आप एडमिशन कन्फर्म करने जाओगे कॉलेजेस में। अगर आप प्रिंट लेके जाओगे तो आपको बोल सकते हैं कि वापस जाओ और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाओ। तो याद रखना जब एडमिशन कन्फर्म करने जाओगे तब आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और सपोज़ अगर आप एफसी सेंटर चूज़ करते हो, जिसका मीनिंग ये होता है कि आप एक एफसी सेंटर अलॉट होता है जो कि मेनली कॉलेजेस होता है, वहाँ पे जाके अगर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना पड़ता है वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको संभाल के रखना, क्योंकि वो आपको काफ़ी काम में आने वाले समय में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी कमेंट्स के जो आंसर है वो कर दूँ। तो मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।